नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। इस वीडियो में पीवीसी एसडब्ल्यूआर पाइप के बारे में बात करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीवीसी एसडब्ल्यूआर पाइप का लिस्ट आप कैसे बनाएंगे, साथ में साइज कैसे आप लिखेंगे। साइज में डिफरेंस होता है पीवीसी और सीपीवीसी के मुकाबले। इसका वीडियो मैंने दिया था, आपने देखा होगा। तो साइज के बारे में बात करूंगा इंच में और mm में। उसके बाद लिस्ट बनाना सिखाऊंगा और साथ ही मैं बताऊंगा कि पीवीसी में और पीवीसी एसडब्ल्यूआर पाइप में कौन कौन सा फिटिंग आता है। वो फिटिंग बताऊंगा जो नए प्लम्बर्स को नहीं पता होगा। ठीक है, कंप्लीट जानकारी आपको लेना है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए हुए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी जल्दी ही मैं अपने वर्कर को भेजा था एक दुकान पे सामान लेने के लिए। 45 सवा इंच का 45। ठीक है, तो दुकानदार पता क्या बोला? दुकानदार ने कहा कि ये आता ही नहीं है, 45 आता ही नहीं है, कंपनी नहीं बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से प्लम्बर को वो कंफ्यूज होते हैं। सोचिए ज़रा, जो नए लड़के होंगे, जो नए प्लम्बर होंगे, सीख रहे होंगे, वो तो मान लेंगे दुकानदार की बात। अरे ये तो दुकानदार है, ये गलत कहाँ बताएगा, नहीं आता होगा। तो फिर हो सकता है जिस प्लम्बर को नहीं पता हो वो काम को गलत तरीके से करे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कौन कौन सा फिटिंग आता है। साथ में लिस्ट आप कैसे बनाएंगे पीवीसी एसडब्ल्यूआर पाइप का, साइज और इंच आप कैसे लिखेंगे, कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। देखिए, साइज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक किनारे, क्योंकि हम लोग जो है वो 4 इंच का बात करेंगे। ज़्यादा आता तो छोटे साइज में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना डोमेस्टिक में या फिर बिल्डिंग में, वो 4 इंच से यूज होता है। 4 का, 4 3 का, 4 2 का, तो यह सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। तो इसका साइज मैं आपको लिख देता हूँ 4 का, 3 का, 2 का, क्योंकि साइज मैं बार बार लिखूंगा नहीं, इसलिए मैं साइज यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ। देखिए, साइज में यहाँ पे पूरा लिख दिया, 4 इंच में 110 mm। अब ये पीवीसी पाइप फिटिंग है, यहाँ पे लिख देता हूँ। इंक खत्म हुआ क्या? देखिए, साइज यहाँ पे लिख दिया, 4 इंच में 110 mm होता है पीवीसी पाइप में। 3 इंच में यहाँ पे देखिए 90 mm होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2.5 इंच में 75 mm, फिर यहाँ पे 2 इंच में 63 mm, 1.5 इंच में 50 mm, उसके बाद सवा इंच में 40 mm। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब मैं लिखूंगा कौन कौन सा फिटिंग आता है, नाम क्या है, और साइज यहाँ पे मैं लिख दिया। यहाँ पे इंच में भी मैं लिख देता हूँ। चलिए रिड्यूस करके लिख देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे आता है 4/3, तो इसका mm क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे रिड्यूसिंग साइज भी लिख दिया मैं। जैसे आपने देखा हो आता है ना 4/3 का, 4/2 का, 4/2.5 का, तो यहाँ पे 4/3 में 110 × 90 mm, उसके बाद 4/2 में 110 × 63 mm, उसके बाद 4/2.5 में 110 × 75। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। mm में बोलना हो 110 90 का, 110 63 का, 110 75 का, इस तरह से बोलते हैं। तो अभी 4 इंच में बस इतना ही रिड्यूसिंग साइज आता है। उसके बाद साइज जब नीचे जाएंगे, जैसे 1.5 सवा का आता है, तो अभी यहाँ पे साइज मैं इस तरह से लिख दिया हूँ। आप जो है यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको लिखना हो 1.5 सवा, तो देखिए यहाँ पे 1.5, उसके बाद यहाँ पे सवा लिखा है, इंच में भी और mm में भी। चलिए अब आगे मैं बात करूंगा यहाँ पे पाइप फिटिंग के बारे में। सबसे पहले नंबर पे है यहाँ पे पाइप। देखिए, सबसे ज़्यादा यूज होता है पीवीसी पाइप में, सवा इंच का सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए सवा लिखा, सवा, 1.5, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच। अब इसका साइज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सबका, इसलिए साइज में किनारे लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे पीवीसी पाइप फिटिंग में यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे पाइप लिखा हूँ मैं। ये एसडब्ल्यूआर हो सकता है, एसडब्ल्यूआर, और यहाँ पे ये पीवीसी, सिर्फ फिटिंग का ही अंतर है। बाकी जो पाइप है ना वो पीवीसी है, पीवीसी एसडब्ल्यूआर, उसके बाद ये पीवीसी पाइप। तो यहाँ पे पहले नंबर पे पाइप हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए एल्बो, एल्बो सादा हो गया। अब एल्बो कई तरह का आता है, लिखता हूँ मैं। देखिए, दूसरे नंबर पे है एल्बो सादा। सादा एल्बो तो आपको पता ही है, सभी प्लम्बर्स को पता है। उसके बाद ये है तीसरे नंबर पे है डोर एल्बो। डोर एल्बो में क्या है, एल्बो के पीछे एक डोर दिया हुआ रहेगा, अगर ब्लॉकेज आ जाए तो डोर को खोल के साफ कर सकते हैं। ध्यान रहे, अब मैं आपको बताता हूँ डोर एल्बो कहाँ पे लगाया जाता है। अंडरग्राउंड फिटिंग के लिए नहीं है, यानी कि कंसील्ड फिटिंग के लिए नहीं है। ये जो है डक्ट में लगता है, यानी कि कुल मिला के बाहरी पाइप फिटिंग के लिए है। जहाँ से पाइप आपका मुड़ रहा हो ना, उस जगह पे लगाया जाता है, ताकि जो है ब्लॉकेज आए तो उसको खोल के क्लीन किया जा सके। ये डोर एल्बो हो गया। और भी एल्बो है। देखिए, अब जो चीज़ इंग्लिश में होता है तो उसको हिंदी में लिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। देखिए, आता है इंग्लिश में लिखा हो, फिटिंग जो है आपको पता ही होगा, टोटल जो नेम है वो इंग्लिश में है, और मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सही तरीका। तो यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे है एल्बो विथ एयर वेंट। इसका मतलब ये हो गया, जैसे देखिए
अभी आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए टॉयलेट का फिटिंग करना हो आपको, उसके बाद क्लाइंट जो है बोलते हैं गैस पाइप मुझे चाहिए, तो पाइप में आप लोग क्या करते हैं 4x2 का टी लगाते हैं। 4x2 का जो टी लगाते हैं 2 इंच वाला जो है पाइप खड़ा कर देते हैं गैस के लिए, तो उस जगह पे आपको टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो है ना एयर वेंट वाला एल्बो आप लगा सकते हैं। इसमें क्या है आपको देखिए डोर एल्बो तो मिलेगा ही, डोर एल्बो के साथ में एयर वेंट भी मिलेगा 2 इंच का। 2 इंच का पाइप आप उसमें लगा सकते हैं। तो 3 तरह का एल्बो मैंने आपको दिया यहाँ पे। पहला यहाँ पे है सादा एल्बो, दूसरा है डोर एल्बो, उसके बाद यहाँ पे ये तीसरा है एल्बो विथ एयर वेंट। एयर वेंट रहेगा उसमें 2 इंच का जगह रहेगा पाइप को पुश करने के लिए। तो ये एल्बो हो गया। अब यहाँ पे एल्बो के बाद आएगा सॉकेट। देखिए सॉकेट सादा वाला, ये सॉकेट तो आपको पता ही है SWR में ओ रिंग होता है, और अगर PVC में लेंगे तो कोई भी रिंग वगैरह नहीं होता है, सॉल्वेंट फिटिंग होता है पेस्ट वाला। तो ये SWR है, SWR या फिर PVC सब सेम रहता है। अब देखिए ये सादा एल्बो हो गया, ज्वाइंट करने के लिए कपलर भी बोला जाता है इंग्लिश में। देखिए दूसरा जो सॉकेट है वो है विदाउट कॉलर वाला सॉकेट। एक तो होता है जिसमें कॉलर होता है, आपको एक पाइप इधर से आया और एक पाइप इधर से आया, दोनों आपस में एक जगह पे रुक जाता है। लेकिन एक सॉकेट आता है जिसमें कॉलर नहीं होता है। देखिए प्लम्बर की परेशानियों को समझते हुए यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। हर कंपनी में नहीं आता है, कोई कोई कंपनी जो है बनाने लगी है विदाउट कॉलर वाला सॉकेट। वो किस काम में आता है, जैसे पाइप में होल हो गया या फिर कट लग गया तो वहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए। इसमें कॉलर नहीं होगा, जैसे मैंने बताया बहुत सारा वीडियो मैंने दिया है। अब इस सॉकेट में कॉलर नहीं होगा तो सॉकेट को आप पीछे कर लेंगे, उसके बाद पाइप को इस तरह से डाल के अंदर, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से स्लाइड कर देंगे, ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये सॉकेट हो गया, एल्बो हुआ, सॉकेट हुआ। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। अब और भी ज़रूरी फिटिंग के बारे में आपको बताऊँगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए 7 नंबर तक मैंने आपको बताया है एल्बो और सॉकेट के बारे में। अब यहाँ पे 8वां नंबर स्टार्ट हो रहा है टी सादा वाला। ठीक है, अब सादा टी आपको पता ही है, और इसमें ध्यान रहे रिड्यूसिंग टी भी आता है। इसका जो साइज है रिड्यूस होता है, इसलिए साइज यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये टी सादा हो गया तो इसमें आता है देखिए 4x3 का आता है, उसके बाद 4x2 का आता है, तो इसलिए साइज मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, 4x2 4x3 का। तो ये रिड्यूसिंग टी हो गया। चलिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये तो सादा टी हो गया। उसके बाद यहाँ पे है रिड्यूसिंग टी। ये जो है रिड्यूसिंग टी होता है, इसमें एक सिरा रिड्यूस होता है, पतला होता है। और उसके बाद आप देखिए आगे, देखिए सादा टी, रिड्यूसिंग डोर टी। रिड्यूसिंग डोर टी आप समझ रहे हैं ना, इसमें भी रिड्यूस होके आता है। उसके बाद नॉर्मल भी आता है, मतलब जैसे 4x4 का अगर आपको टी लेना हो तो तीनों सिरा 4 इंच का रहेगा, उसके बाद प्लस उसमें डोर भी रहेगा। और अगर रिड्यूसिंग टी चाहते हैं डोर के साथ में तो वो भी आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है रिड्यूसिंग डोर टी में, इसमें ये भी बाहरी फिटिंग के लिए है। जितना भी डोर वाला आता है ना वो सब बाहरी फिटिंग के लिए है, और जिसमें डोर नहीं है उसको आप कंसील कर सकते हैं, अंडरग्राउंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जिसमें डोर दिया है वो आपको समझना है, उसको बाहरी फिटिंग के लिए दिया है, ताकि जो है अगर ब्लॉकेज आए, चोक आए तो उसको आप खोल के क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टी हो गया, सादा टी, रिड्यूसिंग टी, उसके बाद रिड्यूसिंग डोर टी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वाई। देखिए वाई जो है कई तरह का आता है, मैं आपको बताऊंगा आगे। और भी अच्छी अच्छी फिटिंग, ऐसी फिटिंग है जो नए प्लम्बर को नहीं पता होता, तो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि नॉलेजेबल टॉपिक है। तो आपको एक भी स्टेप जो है मैं चाहता हूँ नहीं हूँ कि आप जो है मिस करें, बिल्कुल बारीकी से देखना है, पूरा कंप्लीट देखना है। यहाँ पे वाई हो गया। वाई जो है आपको पता ही है, वाई में 2 ब्रांच होता है। एक तो देखिए, एक तो वाई ये है, तो एक सिरा यहाँ पे सीधा आ रहा है ऊपर से पानी, उसके बाद कहीं से और अगर आपको लेके आना है तो वो आप ये यहाँ से इस तरह से ले आएंगे। यहाँ पे सादा ये टी में और वाई टी में फ़र्क है, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो उसकी बात नहीं करूँगा। यहाँ पे देखिए 2 ब्रांच होता है, ये वाई हो गया, तो एक वाई ये हो गया। उसके बाद आप देखिए 12 नंबर पे है, देखिए एक तो यहाँ पे सादा वाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे है वाई विथ डोर लेफ्ट हैंड। उसके बाद एक वाई है वाई विथ डोर RH, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे जो डोर वाई है ना वो 2 तरह का आता है, एक तो राइट हैंड और एक जो है लेफ्ट हैंड के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक यहाँ पे एक वाई इस तरह से हो गया, उसके बाद एक वाई जो है इस तरह से अपना हो गया। ठीक है, देखिए इस तरह से।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जो है यहाँ पे RH हो गया और एक जो है LH हो गया। अब इसमें डोर कहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा। कभी भी ब्लॉकेज आता है तो इसको खोल के आप साफ कर सकते हैं। बाहरी फिटिंग के लिए है, कंसील्ड और अंडरग्राउंड फिटिंग के लिए नहीं है। तो यहाँ पे वाई आपने समझा, एक तो सादा वाई, उसके बाद यहाँ पे 2 वाई है, डोर वाई, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला। तो अभी यहाँ तक जो है देखिए 13 नंबर तक हुआ है। वाई के बारे में ही आगे मैं जा रहा हूँ बात करने। यहाँ पे अब जगह नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 13 फिटिंग तक मैंने आपको बताया था। अब देखिए 14 नंबर पे है यहाँ पे डबल वाई। अब डबल वाई क्या है, देखिए ये है अपना डबल वाई। डबल वाई किस तरह से, देखिए एक तो ये हो गया, एक वाई ये हो गया और एक वाई ये हो गया। अब इसमें एक बन रहा है RH और एक बन रहा है LH, यानी कि ये राइट साइड, उसके बाद ये लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये डबल वाई है। अब ये डबल वाई जो है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कहाँ पे यूज होता है। डबल वाई का जो यूज है ना, जैसे देखिए मान लीजिए कहीं पे 3 जगह से पाइप आपको लेना है। जैसे देखिए एक टॉयलेट ये है, उसके बाद एक टॉयलेट ये है, फिर यहाँ पे एक टॉयलेट ये है। तो यहाँ पे डबल वाई की ज़रूरत पड़ेगी। और डबल वाई आपको कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे बिल्कुल करीब में लगाएंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे ये जो टॉयलेट वाला जगह दिख रहा है, टॉयलेट से मिनिमम जो है 5 फीट नीचे और मैक्सिमम जो है 6 और 7 फीट के नीचे से आप कनेक्ट करेंगे। देखिए किस तरह से, देखिए मान लीजिए ये अपना डबल वाई है, देखिए ये डबल वाई है। तो ये चला गया यहाँ पे सीधा, उसके बाद एक चला गया यहाँ पे, उसके बाद एक चला गया यहाँ पे, तीनों टॉयलेट में इस तरह से कनेक्ट होके उसके बाद यहाँ से जो भी यहाँ पे वेस्टेज होता है वो सीधा नीचे आता है। तो उस जगह पे ये डबल वाई लगता है। अब देखिए आगे, देखिए 15 नंबर पे है डबल वाई विथ डोर। डबल वाई विथ डोर में क्या है, देखिए यहाँ पे डबल वाई हो गया। अब डबल वाई में यहाँ पे एक डोर रहेगा। डोर इसलिए दिया है बाहरी फिटिंग के लिए ताकि जो है ब्लॉकेज आए तो कचरा खोल के साफ कर सकें। तो एक तो डबल वाई सादा आएगा, उसके बाद एक जो है ये डबल वाई विथ डोर आएगा, मतलब डोर रहेगा डबल वाई में। अब और आगे देखिए समझिए, देखिए 16 नंबर पे है रिड्यूसिंग डबल वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नए प्लम्बर्स को, नए लड़कों को नहीं पता होता है। अब ये क्या है समझिए, देखिए ये वाई हो गया। वाई में मान लीजिए ये वाला जो है 4 इंच है, ठीक है, ये वाला सिरा 4 इंच है, उसके बाद ये वाला अपना 3 इंच हो गया, ये वाला 3 इंच हो गया। तो इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग डबल वाई। ये रिड्यूसिंग डबल वाई है। हालांकि रिड्यूसिंग सिंगल वाई भी आता है, जैसे मान लीजिए ये है तो इसमें ये 4 इंच हो गया, उसके बाद ये 3 इंच हो गया। और यही वाई जो है 4x4 में भी आता है, 4-3 का भी आता है, 4-2 का भी आता है। और ये वाई, ये भी वाई डोर के साथ आता है और इसमें भी डोर आता है, ठीक है। ये रिड्यूसिंग जो डबल वाई है इसमें भी डोर आता है, सब में डोर आता है और प्लेन भी आता है, हर रिड्यूस होके साइज में जितना भी फिटिंग है सब। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, देखिए 70 नंबर पे है 45 बैंड। आपको पता है ये ज़्यादातर जो प्लम्बर भाई हैं यूज करते हैं, इवन नए लड़के को भी ये पता होता है। ये 45 डिग्री बैंड जो है किस समय लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे वॉल जो है अंदर बाहर है, आगे पीछे है, तो उस जगह पे इसका यूज करेंगे आप। और अगर आपको लगता है कि एल्बो ज़्यादा हो रहा है, टर्न ज़्यादा हो रहा है, मोड़ ज़्यादा हो रहा है, उस केस में आप जो है ये 45 डिग्री बैंड का यूज करेंगे। इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो भी कचरा हो या फिर ड्रेनेज लाइन में आप डाल रहे हैं पानी हो, वो स्लिप करता है, सीधा ब्लॉकेज नहीं आता है। उसके बाद आप देखिए आगे यहाँ पे 18 नंबर पे ये है नहानी ट्रैप। ट्रैप जो है कई तरह का आता है, एक तो नहानी ट्रैप हो गया, मल्टी ट्रैप हो गया, पी ट्रैप हो गया, एस ट्रैप हो गया, क्यू ट्रैप हो गया। तो ट्रैप के बारे में जो है स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें मैं डिस्कस करूंगा ट्रैप के बारे में। लेकिन यहाँ पे मैं इस तरह से आपको सब फिटिंग के बारे में बता रहा हूँ, लिस्ट बनाना सिखा रहा हूँ, साइज के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहानी ट्रैप हो गया। नहानी ट्रैप क्या है, 4x4 में आता है, 4x3 में आता है, 4x2 में भी आता है। साइज में कंफ्यूज नहीं होना, साइज यहाँ पे सब लिखा हुआ है इंच में और mm में। तो अभी यहाँ पे 18 नंबर तक हो गया ये नहानी ट्रैप, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको भी जा रहा हूँ मिटाने क्योंकि जगह यहाँ पे अब नहीं है। देखिए 19 नंबर पे है मल्टी ट्रैप। मल्टी ट्रैप जो है वो होता है, इसमें क्या है, देखिए मल्टीपल होल होता है, इसलिए इसका जो नाम है वो मल्टी ट्रैप है। अब इसमें देखिए मल्टी ट्रैप में अगर आपको किचन का पानी जोड़ना है या फिर यूटिलिटी का पानी लाके जोड़ना है, साथ में वॉश बेसिन का भी पानी लेके आना है, तो उस केस में यहाँ पे मल्टी ट्रैप लगाया जाता है। अगर सिंगल एक जगह का पानी आपको ड्रेन करवाना है तो आप जो है नहानी ट्रैप या फिर पी ट्रैप का यूज कर सकते हैं। देखिए मल्टी ट्रैप में क्या है, यहाँ पे मल्टीपल होल होगा, 4 होल रहता है 2 इंच का, और प्लम्बर इसको रिड्यूस भी कर देते हैं 1.25 इंच, और कोई 2 इंच ही लेके जाता है।
तो ये मल्टी ट्रैप हो गया। ट्रैप के बारे में आगे वीडियो दूंगा मैं, उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रैप रहेंगे जो नए प्लम्बर्स को नहीं पता होता है। तो ये 19 नंबर पे मल्टी ट्रैप हो गया। उसके बाद आप आगे देखिए अब ये जो है 20 नंबर पे है पी ट्रैप। पी ट्रैप को कई लोग साइफन भी बोलते हैं। पी ट्रैप का जो यूज है, ज़्यादातर जो यूज है उसको टॉयलेट के लिए लगाया जाता है। उड़ीसा पैन यानी कि इंडियन सादा सीट को जब आपको फिक्स करना हो तो उस केस में ये जो पी ट्रैप है उसको लगाया जाता है। हालांकि अगर आप चाहें तो बाथरूम में भी लगा सकते हैं। अगर जो आपका डाउन स्लैब वाला बाथरूम है तो ये पी ट्रैप आप लगाएं, सबसे बढ़िया है। वो जो नहानी ट्रैप है उससे भी बढ़िया होता है, ये सबसे बढ़िया होता है ये पी ट्रैप। पी ट्रैप, नहानी ट्रैप, उसके बाद मल्टी ट्रैप इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो स्मेल ना करे, क्योंकि पानी स्टोर होता है और जब पानी स्टोर होगा तो पानी को चीर के ऊपर किसी भी तरह का गैस नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे सब ट्रैप लगाया जाता है। तो यहाँ पे 20 नंबर पे हो गया पी ट्रैप। उसके बाद अब आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर पे है लॉन्ग रेडियस बैंड। लॉन्ग रेडियस बैंड देखिए 90 डिग्री पे होता है। अगर ये वाला सिरा यहाँ से अगर यहाँ पे आप मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री पे काटेगा, ठीक है। और एक जो होता है एक एल्बो इस तरह से होता है, तो ये भी 90 डिग्री पे बन रहा है ये वाला जो सिरा है यहाँ पे। और ये जो ये, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जब पानी फ्लो होता है ना तो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे जो भी कचरा होता है सब स्टोर होता है, ब्लॉकेज आता है। तो इसलिए यहाँ पे ये इसको ख़त्म कर दिया, क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग रेडियस बैंड बना दिया, यहाँ से ये इस तरह से, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा आगे, तो ये लॉन्ग रेडियस बैंड हो गया। लॉन्ग रेडियस बैंड में क्या होता है, पानी स्लिप कर जाता है, जिस तरह से 45 होता है। अगर आपको लॉन्ग रेडियस बैंड बनाना हो तो प्लम्बर क्या करते हैं, वहाँ पे डबल 45 का यूज करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, लॉन्ग रेडियस बैंड बनता है 90 डिग्री का। लेकिन कंपनी बना के देती है बना बनाया लॉन्ग रेडियस बैंड 90 डिग्री वाला। तो ये लॉन्ग रेडियस बैंड हो गया। ध्यान रखना आपको उस टाइम यूज होता है ताकि जो है ब्लॉकेज ना आए उसके केस में। देखिए 22 नंबर पे है यहाँ पे बालकनी ड्रेन जाली। बालकनी ड्रेन जाली कंपनी ने इसलिए बनाया है, ये भी जो है कुछ कंपनियों में अभी आता है, हर कंपनी शायद नहीं बनाती है। बालकनी के लिए देखिए जब आपको पानी उतारना हो, ज़्यादातर रेन वाटर का ही पाइप वहाँ पे उतारा जाता है। हालांकि रेन वाटर की जगह बालकनी से अगर और कोई पाइप आ रहा हो आपका, ठीक है, जैसे वो जो है ड्रेनेज पाइपलाइन है, तो उस केस में जाली वहाँ पे लगाने के लिए या फिर उस फ्लोर का पानी निकालने के लिए क्या करते हैं प्लम्बर लोग, वहाँ पे वाई ब्रांच टी देंगे। अब वाई ब्रांच टी होता है, एक 45 देते हैं, तो नीचे से वो दिखता है और अगर छिपाने का जगह नहीं है उसको तो बहुत गंदा दिखता है। इसलिए यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, बालकनी ड्रेन जाली बना दिया। अब इसमें जो है इमेज आप देख सकते हैं बालकनी ड्रेन जाली का, वो जो है पाइप इस तरह से आएगा, यहाँ पे ये कोना दिख रहा है, पाइप यहाँ से इस तरह से आएगा, उसके बाद वो जो जाली है वो यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो जाली पानी निकलने के लिए 3 तरफ जगह बच रहा है, एक, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, और यहाँ पे सेंटर में ये इस तरह से पाइप आ रहा है, तो यहाँ से इतना पानी ये सारा निकल जाता है। बालकनी ड्रेन जाली इसलिए यहाँ पे बनाया गया है। तो बहुत ही बढ़िया फिटिंग है, आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बालकनी में या फिर और भी कहीं जगह पे, जैसे पोर्च वोर्च बड़ा होता है 2 फीट का 3 फीट का, कस्टमर अगर बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे पॉइंट चाहिए पानी निकालने के लिए, वहाँ पे आप ये बालकनी ड्रेन जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 22 फिटिंग हो गया। उसके बाद अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिटिंग है वो मैं आपको जा रहा हूँ बताने, और यहाँ पे तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जा रहा हूँ मिटाने में। और मैं आपको बता दूँ बहुत सारा फिटिंग आता है, बहुत सारा फिटिंग है पीवीसी पाइप का, SWR पाइप का। आगे मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बताऊँगा, ठीक है। ट्रैप के बारे में बात करूंगा, और भी फिटिंग जो छूट रहा है उसके बारे में बात करूंगा। जो डोर फिटिंग के बारे में बात किया हूं उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे डोर एल्बो के बारे में मैं 3 एल्बो के बारे में बताया हूं। एक जो है क्या है सादा एल्बो, एक जो है डोर एल्बो, और एक जो है डोर एल्बो विथ हेयर बैंड। और एक एल्बो क्या है, उसमें जो डोर है लेफ्ट हैंड होता है और राइट हैंड होता है। तो हो सकता है बहुत सारा फिटिंग जो है वो छूट रहा हो, तो आप लोग जो है आगे आने वाले वीडियो में मेरे वो देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए 23 नंबर पे है रिड्यूसिंग बैंड 45। ये 45 क्या है, 45 डिग्री में वो टर्न रहता है, कंपनी बना के देती है 45 डिग्री में टर्न रहता है। और जो नीचे वाला जो सिरा है, एक सिरा रिड्यूस रहता है, एक सिरा जो है वो रिड्यूस रहता है, जैसे 4/2 का हो सकता है, 4/2 का हो सकता है, 4/3 का हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आता है ये रिड्यूसिंग बैंड। और ये क्या है, इसमें देखिए उस केस में इसको लगाया जाता है, आप देख सकते हैं इमेज जो है उस केस में लगाया जाता है जहाँ पे आपको लग रहा हो, जैसे टी के ऊपर अगर आप ये चीज़ बनाना चाहें तो आप 45 लगाएंगे, तो क्या होता है उसमें जो जगह है वो ज़्यादा ऊपर हो जाता है, तो जगह नहीं मिल रहा है, जगह कम है, उस केस में आप ये रिड्यूसिंग बैंड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं 45 डिग्री वाला।
देखिए 24 नंबर पे है वेरिएबल बैंड। वेरिएबल बैंड क्या है, इमेज आप देख सकते हैं साइड में आपको दिख रहा है, वेरिएबल बैंड है ये। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये उस केस में लगाया जाता है जैसे मान लीजिए एक पाइप आपका यहाँ पे सीधा ऊपर आ रहा है, ठीक है, और एक पाइप जो है जस्ट इसके हल्का सा थोड़ा सा बगल में है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर यही पाइप ज़्यादा दूर है तो यहाँ पे आप इस तरह से 45 देंगे तो ये पाइप यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये पाइप एक यहाँ पे है और एक थोड़ा सा इसके बगल में है, तो नियम तो ये कहता नहीं है प्लम्बिंग में कि आप पाइप को तिरछा कर दीजिए। पाइप तिरछा करेंगे तो गंदा दिखेगा, फिटिंग पूरा ख़राब हो जाएगा। तो उस केस में क्या आता है, ये वेरिएबल बैंड आता है। वेरिएबल बैंड में क्या है, इसमें आप कस्टम जो है इसको अपने हिसाब से आप मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हल्का सा मूव होके यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से पाइप इधर को आ सकता है, उसके बाद यहाँ से ये इस तरह आ सकता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आ रहा है तो इस तरह से आ रहा है। कुल मिला के जहाँ पे पाइप जो है थोड़ा करीब में हो और 45 से ना एडजस्ट हो रहा हो, उस केस में आप ये वेरिएबल बैंड का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए 25 नंबर पे है एसेंट्रिक रिड्यूसर। इमेज आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका इस्तेमाल उस केस में किया जाता है चाहे वो पाइप वर्टिकल पाइपलाइन हो या फिर हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन हो। सबसे ज़्यादा जो यूज है दोनों में ही होता है, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो यूज इसका डक्ट में होता है, बाहरी फिटिंग में। कब यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये पाइप मेरा यहाँ पे इस तरह से सीधा आ रहा है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दीवार आ गया, ठीक है, एक यहाँ पे दीवार आ गया। तो उस केस में क्या होगा, आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये दीवार आ गया तो ये आके यहाँ से टकरा गया, और 45 अगर आपको 45 लगाएंगे तो ये ज़्यादा आगे जा रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है एसेंट्रिक रिड्यूसर आप यूज करेंगे, वो जो है यहाँ पे इस तरह से पाइप को निकाल देगा। अब ये चाहे वर्टिकल लाइन हो, उसके बाद या फिर चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ये वाला। अब इसमें भी अगर पाइप इस तरह से आ रहा है और आगे जो है कोई बीम है या फिर कोई भी चीज़ हो सकता है, टकरा रहा है, आगे पाइप को नहीं निकलने दे रहा है और 45 लगाने का जगह नहीं है, क्योंकि 45 तो ज़्यादा जगह लेगा और वो भी डबल 45 लगाना पड़ेगा। तो 4 इंच का अगर आप 45 लगा रहे हैं तो टोटल जो जगह है, अब अगर पाइप यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ से ये 10 इंच जो है लेके चलता है यहाँ पे इस तरह से। ये पाइप यहाँ से है तो इतना 10 इंच का जगह चाहिए उसको मुड़ने के लिए। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो क्या करेंगे उस केस में, आप जो है ये एसेंट्रिक रिड्यूसर आप इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे, बिल्कुल करीब से पाइप आपका टर्न होके आगे निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे 26 नंबर पे है क्लीन आउट एडाप्टर, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और आज ये मार्कर जो है थोड़ा सा डल चल रहा है, मैनेज कर लीजिए। 26 नंबर पे है क्लीन आउट एडाप्टर। इमेज आप देख सकते हैं, ये जो है उस केस में लगाया जाता है, कोई पाइप है, और ध्यान रहे ये जो है आउटर फिटिंग में लगाया जाता है, बाहरी फिटिंग में। कभी भी कंसील में ये लगता ही नहीं है। तो अगर आपको लगता हो कि मुझे इस पाइप में खोल के क्लीन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उस केस में आप ये क्लीन आउट एडाप्टर लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 27 नंबर पे मैंने लिखा है ब्रांच सैडल। बहुत ही ज़रूरी फिटिंग है, अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, बहुत ही मस्त फिटिंग है ये, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी फिटिंग मैंने लिखा है टोटल हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने दिया था इंग्लिश में था वो, तो लोगों का कमेंट आया था आप लोगों का कि हिंदी में बनाइए, इसलिए हिंदी में मैंने यहाँ पे लिखा है। आपकी इच्छा हो, अगर आपका रिक्वायरमेंट हो तो इंग्लिश में भी आएगा, लेकिन हमें लगता है हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है ना वो हिंदी वाली है, इसलिए हिंदी में ही लिखना सबसे ज़्यादा सटीक है, सब लोगों की समझ में आएगा, ये अच्छा भी रहेगा। लेकिन फिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिखने में, जैसे यहाँ पे विथ लिखना हो, विदाउट लिखना हो, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझे लिखने में दिक्कत होता है। लेकिन चलिए देखिए 27 नंबर पे है ब्रांच सैडल। ब्रांच सैडल आप देख सकते हैं, इमेज बहुत ही बढ़िया ये फिटिंग है। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें ब्रांच सैडल, मान लीजिए ये पाइप है मेरा, पाइप आप देख सकते हैं, ब्रांच सैडल हर साइज में आता है। तो ब्रांच सैडल को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे सॉलोन लगा के लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे होल कर दिया, या फिर पहले ही आप होल कर लीजिए, जिस साइज का पाइप आपको निकालना हो उस साइज का ब्रांच सैडल यहाँ पे लगाएंगे, होल कर लिया, उसके बाद सॉलोन लगा के ब्रांच सैडल को चिपका दिया, ठीक है। उसके बाद पाइप कनेक्ट करने का रास्ता बन गया। देखिए सस्ते में काम हो जाता है, इसमें टी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पाइप में 2 इंच का पाइप मान लीजिए कनेक्ट करना हो तो उस केस में आप टी खरीदेंगे, टी होता है महंगा 4x2 का, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ब्रांच सैडल का इस्तेमाल करेंगे, होल करेंगे, ब्रांच सैडल को चिपका देंगे, हो गया, सस्ते में काम हो जाता है,
ठीक है। तो उस जगह पे ये ब्रांच सैडल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फिटिंग है ये। तो अभी यहाँ तक आपने देखा, यहाँ पे टोटल मैं देखिए यहाँ पे 27 फिटिंग जो है मैंने बताया आपको, ठीक है। पाइप से लेकर के पहले नंबर पे पाइप था, उसके बाद पाइप से लेके 27 फिटिंग यहाँ तक मैंने आपको बताया है। साथ में साइज़ भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हर साइज़ में आता है, डायरेक्ट साइज़ में भी आता है, उसके बाद रिड्यूसिंग साइज़ में भी आता है, ठीक है। सिंगल साइज़ में मतलब जैसे 4 इंच हो गया, 3 इंच हो गया, 2 इंच हो गया, और रिड्यूसिंग साइज़ में क्या होता है 4, 3, 4, 2, 4, 2.5 या फिर 1.25, इस तरह से ये रिड्यूसिंग साइज होता है। तो साइज इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। अभी यहाँ तक जितना भी फिटिंग मैंने लिखा, उम्मीद है ये सब आपकी समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में और भी फिटिंग लेकर आऊँगा मैं, और भी ऐसी ज़रूरी फिटिंग लेके आऊँगा जो ज़्यादातर प्लम्बर भाइयों को नहीं पता होगा, नए लड़कों को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं। और साथ में ही अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। पेज का और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप फॉलो हमें कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।